ये खबर है कानून के रखवालों की और उनके ही क्षेत्र में फलते फूलते अवैध एमबीओ के साम्राज्य की। आरटीओ MH48 वसई विरार और पूरा पालघर जिला आज एक खतरनाक सवाल के घेरे में है। क्या ये इलाका अब प्रशासन के नियंत्रण में है या फिर बन चुका है अवैध एमबीओ माफियाओं का अड्डा? हर गली हर सड़क बन चुकी है अवैध मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर आउटलेट्स का ठिकाना, जहां बिना किसी डर के, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी ट्रेड सर्टिफिकेट के धड़ल्ले से बिक रही है गाड़ियां। हो रहे हैं मासूम जनता के साथ फ्रॉड। जैसे मैंने पहले भी बताया हूँ कि एमबीओ के द्वारा हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। कौन से? यस मोटर और शाही मोटर, ये दोनों ने हमारे साथ में 5 साल से फ्रॉड किया है। हमारा गाड़ी का नंबर ने फ्रॉड नंबर दिया है, अभी तक गाड़ी हमारे सही नंबर नहीं मिला है। तो ये लोग बोले भी थे कि पुलिस चौकी जाओ कुछ नहीं होगा, तो मैंने पुलिस चौकी आया हूँ। सूत्र बताते हैं वसई विरार और पालघर जिले में 300 से ज्यादा अवैध एमबीओ खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्यों खामोश है आरटीओ MH48? क्या ये लापरवाही नहीं, या फिर इस खामोशी के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? शिकायतें होती है, फाइलें बनती है और फिर एक दिखावटी कार्रवाई। जी हाँ, हम इसे दिखावटी कार्रवाई ही कहेंगे, क्योंकि ना धंधा रुकता है, ना एमबीओ माफिया झुकता है, बल्कि हर कार्रवाई के बाद और ज्यादा मजबूती से ये अवैध एमबीओ के अवैध नेटवर्क्स फिर खड़े हो जाते हैं। अब जरा इस सच पर गौर कीजिए। आरटीओ ऑफिस के आसपास ही विरार ईस्ट और वेस्ट में दर्जनों अवैध एमबीओ खुलेआम चल रहे हैं। नाम भी सबको पता है, अविवा मोटर्स वसई विरार में एमबीओ का सरगना। सूत्रों की माने तो अविवा मोटर्स के अकेले ही लगभग 10 आउटलेट्स हैं। वंश मोटर्स दूसरा सबसे बड़ा एमबीओ का सरगना, खुलेआम 50 से 60 गाड़ियों का डिस्प्ले करने वाला अवैध एमबीओ। जिस तरह वसई विरार में अविवा और वंश है, इसी तरह पालघर में नेशनल मोटर्स, शक्ति मोटर्स, अगम मोटर्स ऐसे एमबीओ हैं। लेकिन कार्रवाई कहाँ है? नेशनल मोटर्स में रोजाना 60 से 70 गाड़ियां डिस्प्ले में खड़ी रहती है। सूत्रों की माने जब आरटीओ वहां पहुंचता है तो सिर्फ 8 से 10 गाड़ियां ही क्यों मिलती है? क्या ये इत्तेफाक है या फिर पहले से सूचना लीक हो जाती है? क्या आरटीओ के अंदर ही कोई सूचना देने वाला जासूस मौजूद है? और अगर है तो आखिर किसके इशारे पे चल रहा है ये सारा खेल? एक और बड़ा सवाल, क्या एक बार की कार्रवाई आरटीओ की जिम्मेदारी पूरी कर देती है या फिर ये सिर्फ औपचारिकता निभाने का खेल है? क्योंकि हकीकत ये है, आज भी अविवा मोटर्स, नेशनल मोटर्स, शक्ति मोटर्स, अगम मोटर्स बेखौफ बिना रुके अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं और ये सब आरटीओ के नाक के नीचे चल रहा है। जब मीडिया सवाल पूछता है तो जवाब नहीं मिलता। कैमरा देखते ही अधिकारी पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्या छुपाया जा रहा है? लेकिन ये खामोशी टूटेगी। इस बार सवाल भी होंगे और जवाब भी लिए जाएंगे। आरटीओ MH48 को जनता के सामने आकर बताना होगा, आखिर क्यों इनके ही क्षेत्र में कानून का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर हालात काबू में नहीं है तो क्या अब कड़े और सक्षम अधिकारी की जरूरत है? क्योंकि अब बात सिर्फ नियमों की नहीं, जनता के भरोसे की भी है। हैरानी की बात यह है कि जिन रास्तों से आरटीओ की गाड़ियां रोजाना गुजरती है, उन्हीं रास्तों पर एमबीओ कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो क्या आरटीओ MH48 इन अवैध कारोबारियों के सामने बेबस हो चुका है या फिर आपसी साठगांठ और भ्रष्टाचार शामिल है? बहुत जल्द हम इस पूरे नेटवर्क का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सवाल करेंगे और उनके जवाब आपके सामने रखेंगे। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अवैध एमबीओ से गाड़ी खरीदना आपको फंसा सकता है धोखाधड़ी में, फ्रॉड में, चोरी के मामले में और लेट रजिस्ट्रेशन की परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए सिर्फ अधिकृत डीलर से ही वाहन खरीदें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और थैंक्स बटन दबाकर अपना योगदान तहलका न्यूज इंडिया के लिए दीजिए, ताकि हम आपके सामने ऐसी ही सच्ची और जन जागृति वाली खबरें लाते रहें। देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया।